आप सभी को काल भैरव अष्टमी, काल भैरव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 23 नवंबर है, शनिवार का दिन है, जो कि बेहद खास है क्योंकि इसे खास काल भैरव जयंती बना रहा है। आज के दिन क्या करना है? आज के दिन गोधूली बेला में, राहु काल में शिव जी का अभिषेक करें पंचामृत से। शिव जी का रौद्र रूप ही काल भैरव है। इसकी एक धार्मिक कथा है जिसे मैं आपको सुनाती हूँ कि काल भैरव का जन्म क्यों और किस लिए हुआ। एक समय की बात है, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, अविनाशी कौन है, सर्वशक्तिशाली कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही हूँ अविनाशी, मैंने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। ये बात नारायण हरि ने सुन ली। उन्होंने कहा कि आप तो मेरे ही नाभि कमल से आपका जन्म हुआ है, आप सर्वशक्तिशाली कैसे हुए? दोनों में थोड़ा विवाद हो गया। वेदों से पूछा गया, वेदों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। फिर दोनों में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया और एक दूसरे को आगे बताने लगे, सर्वशक्तिशाली बताने लगे। शिव जी आए, उनमें इतना क्रोध हुआ ब्रह्मा जी में कि उन्होंने कुछ शिव जी के बारे में गलत कह दिया, निंदा कर दी, जिसको सुनकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। और काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ, उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। लेकिन काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और उनका जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर था वो काल भैरव के हाथ से चिपक गया, वो हटा नहीं। तब शिव जी ने कहा काल भैरव से कि तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तुम पूरी पृथ्वी पर विचरण करो, जहाँ भी पुण्य धरती होगी वहाँ यह सिर अपने आप तुम्हारे हाथ से अलग हो जाएगा। इस प्रकार काल भैरव हाथ में ब्रह्मा जी का सिर लिए पृथ्वी पर विचरने लगे और उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या नाम की कन्या साथ चलने लगी। क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लग ही गया था, वो पीछा कैसे छोड़ती। घूमते घूमते काल भैरव जी काशी पहुँचे, शिव की नगरी। वहाँ पर आते ही, उसकी सीमा में आते ही ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव के हाथ से अलग हो गया और उन्होंने काशी के अंदर प्रवेश किया। ब्रह्म हत्या अंदर प्रवेश नहीं कर पाई और वहीं पाताल में चली गई। इस प्रकार काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली और उसके बाद काल भैरव जी काशी में ही निवास करने लगे। आज भी उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। काल भैरव यानी जो काल के भय को दूर करे, काल भैरव। आज के दिन उनकी पूजा करिए। उनका वाहन काला कुत्ता है और आज शनिवार का दिन भी है। काले कुत्ते को ज़रूर दूध पिलाइए और मीठी पूड़ी, मीठा पराठा, मीठी रोटी गुड़ से बनी हुई अवश्य खिलाएं। काल भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं और शाम को शिव मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, उसमें थोड़े से काले तिल डाल के अवश्य जलाएं। और जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो सिर्फ छोटा सा मंत्र बोलें, ओम काल भैरवाय नमः। काल भैरव सबके भय को, सबके शत्रुओं को आपसे दूर करेंगे, आपका कल्याण करेंगे, आपका मंगल करेंगे। ओम काल भैरवाय नमः।